नमोस्तु नमोस्तु नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साहुणं वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोममं गदिं पते वोचामि समय पाहुडे नमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मन श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तो माँ सरस्वती प्रतिभावे वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी विराजमान हैं और विगत कुछ महीनों से हमारी इस समय सार ग्रंथ के आधार से चर्चा चल रही है। आज हम यहाँ मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के रन्नौद नामक ग्राम में कुछ उसी विषय को आगे बढ़ाने रहा था। हम जो चर्चा यहाँ कर रहे थे, थोड़ा सा आप लोगों को हिंट देना चाहता हूँ यहाँ के नए लोगों को। वैसे तो काफ़ी लोग सुनते ही होंगे। मोह को जीतने की चर्चा चल रही थी और विधि बतलाई जा रही थी। जब तक ये जीव मोह को जीतेगा नहीं, तब तक ये जीव परम सुखी नहीं हो पाएगा। सुख की उत्पत्ति भी मोह को जीतने से होती है और सुख की पूर्णता भी मोह को जीतने से होती है। दो तरह के मोह हैं, एक है दर्शन मोह और एक है चारित्र मोह। दर्शन मोह को जीत लेने से सुख उत्पन्न होता है और चारित्र मोह को जीत लेने पर सुख पूर्णता को प्राप्त होता है। और दोनों ही मोह को जीतने की विधि मोह का तिरस्कार करना है। यह बात 32-33 नंबर गाथा में कही इस ग्रंथाधिराज की। तिरस्कार कर दो मोह का, बेइज्जत कर दो उस मोह को, अपमानित कर दो उसे। क्या थोड़ी आवाज़ यदि कम करेंगे तो मुझे लगता है थोड़ी सी कम कर लेंगे, है ना? और कम कर लो थोड़ी सी। माने जितना इसका तिरस्कार करेंगे, जितना मोह को बेइज्जत करेंगे, उतना ये मोह अभाव को प्राप्त होगा, नाश को प्राप्त होगा। इसी संदर्भ में आगे 2 कलश भी दिए गए। प्रकरण को संपन्न करते हुए भक्ति और स्तुति का प्रकरण चल रहा था और उसे संपन्न किया। 27 और 28 नंबर के 2 कलश दिए और आज से चर्चा 34-35 नंबर गाथा की शुरू होनी है। समय सार ग्रंथ गाथा नंबर 34-35। जो लोग समय सार से बिल्कुल अपरिचित हैं, जिन्हें समय सार की बिल्कुल जानकारी नहीं है, ऐसे जो नवीन श्रोता यहाँ आज बैठे हैं सामने, जिन्होंने समय सार में क्या विषय वस्तु है इसे कभी जाना सुना नहीं है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि समय सार आपके लिए ही है। कि साहब हम तो नमोकार मंत्र का अर्थ भी नहीं जानते। मुझसे कहा भी कि भाई बहुत सारे ऐसे नए लोग भी होंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप चिंता नहीं करें।
आप यदि नमोकार मंत्र का अर्थ भी नहीं जानते हो, आप यदि भगवान की वीतरागता सर्वज्ञता का स्वरूप भी नहीं जानते हो, आप ये भी नहीं जानते हो कि व्हाट इज रियल जैनिज्म, असली जैन धर्म क्या है, ये भी यदि नहीं जानते हो, तो भी यदि आप समय सार पढ़ेंगे तो ये आपको ही ऐसा लगेगा कि ये मेरे लिए लिखी जा रही है बातें। आज जो प्रकरण यहाँ हम 34-35 नंबर गाथा का शुरू करने वाले हैं, इस प्रकरण में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने कुंदकुंदाचार्य देव की गाथाओं को आधार बना करके ये कहा कि ये प्रतिबुद्ध कैसे हो जाता है। शब्द कठिन है। अप्रतिबुद्ध माने होता है अज्ञानी, अप्रतिबुद्ध माने होता है ना समझ। अप्रतिबुद्ध का मतलब ये है जिसे पता नहीं है, जिसे ज्ञान नहीं है, जिसे भेद विज्ञान नहीं है, जिसे अपने आत्मा की खबर नहीं है, वो है अप्रतिबुद्ध। वो प्रतिबुद्ध हो जाता है, वो ज्ञानी हो जाता है। आप लोग ज्ञानी होना चाहते हैं क्या? अरे नहीं साहब, हमें तो ज्ञानी होनी, हमें क्या करना है ज्ञानी होकर के? ज्ञानी होके क्या करेंगे बाबूजी? हमें कोई पंडिताई थोड़ी ना करनी है। अरे भाई, मैं ज्ञानी की कह रहा हूं, पंडित की नहीं कह रहा, दोनों में फर्क है। पंडिताई अलग चीज है और ज्ञानी होना अलग चीज है। आराधक जो होते हैं वे सब ज्ञानी होते हैं। यह कोई जरूरी नहीं कि ज्ञानी व्यक्ति अच्छा भाषण देता हो, ये कोई जरूरी नहीं कि ज्ञानी व्यक्ति अच्छा बोलता हो। अरे ज्ञानी होने के लिए बोलने की जरूरत नहीं होती। ज्ञानी वाणी का मोहताज नहीं होता। ज्ञानीपन वो वाणी का मोहताज नहीं है। यदि आप सच में ज्ञानी होना चाहते हैं, यदि चाहते हैं, तो हो सकता है नहीं चाहते हो, लेकिन आपको ज्ञानी होना पड़ेगा, क्योंकि आपके दुख का कारण आपका अज्ञान है। इतना तो नक्की है कि हम दुखी हैं, इतना तो भरोसा होगा कि हम दुखी हैं। इस दुनिया में जो भी जीव दुखी है वो सब अपने अज्ञान के कारण ही दुखी है। अभिनंदन जी भाई साहब, ताकत बड़ा है थोड़ा। तो अज्ञानी व्यक्ति अपने अज्ञान के कारण दुखी है। माने दुख का एकमात्र कारण है अज्ञान। दुख का एकमात्र हेतु है खोटी श्रद्धा, खोटी मान्यता, विपरीत श्रद्धा, विपरीत मान्यता, उल्टा ज्ञान, उल्टा श्रद्धान, विपरीत चारित्र, यही दुख का कारण है। आपको हो सकता है अपने घर में, परिवार में, बिजनेस में, जॉब में, दुकानदारी में, सब जगह पर न मालूम कहाँ कहाँ दुख लगता होगा। आपको ऐसा लगता होगा यहाँ दुख है, यहाँ दुख है, अरे मैं तो परेशान हो गया। कोई गांव से परेशान होगा, कोई सड़कों से परेशान होगा, कोई गवर्नमेंट से परेशान होगा, कोई जॉब से परेशान है, तो कोई बिजनेस से परेशान है। ऐसा तो नहीं कहूँगा कि परिवार से परेशान है, लेकिन परेशान सब हैं, दुखी सब हैं। इस संसार दशा में हर आत्मा दुखी है, हर आत्मा दुखी है। दौलत राम जी छेड़ाला में कहते हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। जे त्रिभुवन में, तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं, बोले सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, सब जीव। तो मुझे मालूम है यहाँ रन्नौद वाले जो लोग हैं, वैसे बाहर से आसपास के गांवों से भी सब लोग आए हैं, लेकिन मैं तो रन्नौद वालों का ही नाम लूंगा ना। भदरवास से हैं, खनियादाना से हैं, और भी आसपास के ईसागढ़ से भी आए हैं, तो मुझे मालूम है, और भी कई जगह से भाई साहब श्योपुर से हैं। खनियादाना के तो प्रमुख ही यहाँ बैठे हैं हमारे बगल में। खनियादाना तो हमारे साथ में ही चलता है अंकित जी। क्या देखो क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये जो तीनों लोकों में जीव दुखी हैं, तीनों लोकों में जो जीव दुखी हैं, तो हम भी दुखी ही होंगे कि नहीं? ये जिनवाणी दुखी लोगों के लिए है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, संपूर्ण जिनवाणी दुखी लोगों के लिए है, लेकिन सुखियों ने लिखी है सुखी होने के लिए। दुखी जीवों को सुखी होने के लिए
ये द्वादशांगमयी जिनवाणी लिखी गई, लिपिबद्ध जितनी भी हुई है ये सब दुख दूर करने के लिए है। अब दुख क्या है ये बताओ। तीनों लोकों के जीव सब दुखी हैं और सुख चाहते हैं, ये तो नक्की हो गया। अब दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, दुख का हेतु क्या है? तो जगह जगह आचार्यों ने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को दुख का कारण कहा और उसे एक शब्द में यहां यह कह दिया कि बोले अज्ञान। पेज नंबर 83 समय सार में जहां चर्चा चल रही है 34-35 नंबर गाथा की उत्थानिका, ये लिखते हैं आत्मख्याति टीका में 34वीं गाथा की जितनी लंबी उत्थानिका लिखी गई है उतनी लंबी उत्थानिका शायद ही किसी अन्य गाथा की लिखी गई होगी। गजब की गाथाएं हैं भाई साहब। शुरुआती ऐसी करते हैं अमृतचंद्र स्वामी 415 गाथाएं, और 415 गाथाओं में से दादा ऐसा कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि किसी और गाथा की उत्थानिका इतनी बड़ी लिखी गई होगी। तो हम गाथा बोलने के पहले एक बार उत्थानिका पढ़ते हैं। इस प्रकार यह अज्ञानी जीव अनादिकालीन मोह की संतति से परेशान है। किससे? मोह की संतति से। संतति माने परंपरा। मोह 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 हावी रहता है और मोह छूटने का उपाय, जो जिसके प्रति मोह छोड़ना है उससे अच्छी यदि कोई चीज मिल जाए तो उसके प्रति मोह छूट जाता है। मोह कैसे छूटेगा? हमें समझ लीजिए पुराना मोबाइल था और मोह नहीं छूट रहा था उसका, अब नया मिल गया तो पुराने से मोह छूट जाता है, नए से हो जाता है। अच्छी चीज मिल गई, जब अच्छी चीज दिख जाती है तो फिर खराब चीज के प्रति मोह छूट जाता है। यहाँ ये कह रहे हैं अनादि काल से मोह की संतति रही है, परंपरा रही है पर वस्तुओं के प्रति मोह करने की। जब इस जीव को त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक आत्म तत्व दिखाई देता है, दृष्टि में आता है, तब स्वयमेव ही वो मोह की संतति विराम को प्राप्त होती है। ये मोह दुख का घर है। अज्ञानी जीव अनादिकालीन मोह की संतति से निरूपित आत्मा और शरीर के एकत्व के संस्कार से अत्यंत अप्रतिबुद्ध था। क्यों अप्रतिबुद्ध बने हुए थे, क्यों अज्ञानी बने हुए थे? मोह की संतति से। और मोह की संतति ने क्या काम कराया? भाई साहब टोडरमल जी साहब ने मोहन धूल का उदाहरण दिया है पेज नंबर 25 पर। 25 नंबर पेज पर मोहन धूल का एग्जाम्पल दिया है टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। और वो कहते हैं जिसके माथे पर ये मोहन धूल पड़ जाती है फिर वो ऐसा नशे में हो जाता है कि वो अपने गहने उतार करके दे देवे, अंगूठी उतार करके दे देवे, चैन निकाल करके दे देवे, जैसा सामने वाला कहे उसके अधीन हो जाता है। हमारी भी यही दशा है। अनादि काल से ये मिथ्यात्व हमारे माथे पर ऐसा हावी है, ये मोह हमारे सर के ऊपर चढ़ करके ऐसा नाच नचाता है कि जिसके कारण शरीर और आत्मा के एकत्व का संस्कार पाया जाता है। ओहो, ये मोह हावी होने के कारण हमें दिखता ही नहीं है। जब मोह सर के ऊपर हावी था तो हमें भेद विज्ञान नहीं था। मोह हावी था तो मोह के नशे में हमें दिखाई नहीं देता था कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। इस शरीर को ही मैं मान करके बैठे हैं। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है भाई साहब। गलत फहमी बहुत खतरनाक चीज होती है भाई अंकित जी। गलत फहमी इतनी खतरनाक होती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। गलत फहमी का नाम है मिथ्यात्व। यदि आपने कभी मिथ्यात्व शब्द भी नहीं सुना हो, मिथ्यात्व की परिभाषा नहीं सुनी हो, तो समझ लेना गलत फहमी को मिथ्यात्व कहते हैं। क्या गलत फहमी? कि किसी भी बात के बारे में गलत फहमी। गलत फहमी कितनी खतरनाक होती है ये यहां समझाने बताने की जरूरत है क्या? गलत फहमी में घर टूट जाते हैं, तलाक हो जाते हैं। गलत फहमी में भाई भाई अलग हो जाते हैं। गलत फहमी में भाई साहब आत्महत्या कर लेता है व्यक्ति। गलत फहमी में आत्महत्या नहीं करे तो हत्या कर देता है, हत्या नहीं करे तो आत्महत्या कर लेता है। गलत फहमी हो गई। गलत फहमी के अंदर अलग हो गए, बंटवारे हो गए,
गलतफहमी के अंदर समाज टूट गया, गलतफहमी के अंदर एक दूसरे के प्रति मनमुटाव हो गया, गलतफहमी की में बैर बांध लिया, 10-10 जन्मों तक वो बैर चलता रहता है। किसमें? गलतफहमी में। गलतफहमी में क्या होता है? कहना तो किसी और को था, सुना दिया किसी और को। गलतफहमी में पीटना किसी को था, पीट दिया किसी और को। कैसे कैसा होता है? गलतफहमी में कितने अनर्थ हो जाते हैं भाई साहब। गलतफहमी तो बहुत खतरनाक है, और गलतफहमी जितनी जल्दी दूर हो जाए उतना अच्छा है। मैं क्या बताऊं आपको, गलतफहमी खतरनाक है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन हमारी पूरी जिंदगी गलतफहमी में बीत रही है क्या? अभी यदि आपसे ये कहूं भाई साहब आपको कोई गलतफहमी तो नहीं होगी? अच्छा आप कल्पना करो कभी ऐसा हो जाए, मैं किसी दूसरे व्यक्ति को पंडित जी समझ करके ले आओ यहाँ और बैठाओ। नहीं नहीं, अरे पंडित जी ऐसे शर्माओ मत, आप तो बैठो माइक पे। वो कोई अनजान आदमी कुर्ते पजामे में उतरा था स्टेशन पर, और गलतफहमी में पंडित जी पकड़ करके ले आए आप उनको, तो क्या होगा बोलो? वो मना करता जा रहा है कि मैं नहीं हूं, मैं पंडित नहीं हूं। अरे नहीं नहीं, वो तो हम जानते हैं साहब, आप अपने आप को पंडित थोड़ी ना कहोगे। अरे नहीं भाई, मैं कहीं और जाने। अरे नहीं, हम ही आए हैं आपको लेने के लिए, आप चिंता मत, आप तो बैठो गाड़ी में। और 4 आदमी जबरदस्ती पकड़ करके बिठा करके ले आए, क्या होगा? कितनी खतरनाक है। गलतफहमी में यदि गलत ट्रेन में चढ़ जाएगा तो क्या होगा? गलत जगह पहुंच जाएगा। अब जब हमारे को छोटी छोटी सी बातों में गलतफहमी, सब्जी में यदि नमक की जगह बूरा डाल देगा तो क्या होगा? गुजराती हो जाएगा। और यदि दूध में बूरे की जगह नमक डाल देगा तो क्या होगा? गलतफहमी है। गलतफहमी में दुर्घटनाएं हो जाती है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे गलतफहमी पसंद होगी। है क्या कोई भाई साहब यहाँ? रन्नौत का पता नहीं है मेरे को, पहली बार आया हूं। किसी को गलतफहमी पसंद तो नहीं है कि नहीं गलतफहमी तो किसी को नहीं चाहिए। तो भाई साहब ये समय सार ग्रंथ हमारी गलतफहमियों को निकालने वाला ग्रंथ है। क्या गलतफहमी नहीं रहे, हम दुखी नहीं हो। ये आचार्य कुंद स्वामी और अमृतचंद्र स्वामी अनंत करुणा करके ये बात कहते हैं, भाई अनादि काल से मोह की संतति, अनादिकालीन मोह की संतति, वो बैठा हुआ है वो मोह दरवाजे पर, जिसे दर्शन कहते हैं। इस संतति से क्या हुआ? बोले आत्मा और शरीर के एकत्व के संस्कार से अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, अप्रतिबुद्ध बना हुआ था। अब वह तत्वज्ञान रूपी ज्योति के प्रकट उदय होने से, अब वह तत्वज्ञान रूपी ज्योति के, तत्वज्ञान रूपी ज्योति के प्रकट उदय होने से नेत्र के विकार की भांति, नेत्र के विकार की भांति पटल रूप आवरणों के भली भांति उगड़ जाने से प्रतिबुद्ध हो गया। ओह भाई साहब, 2-3 तरह की बातें होती है। या तो ये जीव समझदार होने के लिए खुद ही समझदार हो जावे, नहीं तो किसी के उपदेश से समझदार हो। या तो खुद ज्ञानी हो जावे या किसी के समझाने से ज्ञानी होवे। तो यहाँ ये आचार्य देव कह रहे हैं कि पहले तो ये अज्ञानी बना हुआ था, अब तत्वज्ञान का जैसे ही अभ्यास किया तो तत्वज्ञान के अभ्यास से जैसे नेत्रों में विकार था, अब नेत्रों में आवरण था और दिख नहीं रहा था। अब क्या करें? मोतियाबिंद हो गया, दिखाई नहीं दे रहा। तो उपाय क्या है? बोले ऑपरेशन करके जो आवरण था उसे हटा लो। ऐसे ही यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जो आवरण हमारे ज्ञान पर पड़ा हुआ है, जो आवरण हमारे श्रद्धान पे पड़ा हुआ है, जो आवरण हमारी मान्यता पर पड़ा हुआ है, उस आवरण को जैसे ही हटाते हैं वैसे ही ये प्रतिबुद्ध हो जाता है। प्रतिबुद्ध हो जाता है, क्या शब्द दिए हैं यहाँ पर? प्रतिबुद्ध हो गया। प्रतिबुद्धता कोई इंजेक्शन नहीं आता है ज्ञानीपन का। कोई इंजेक्शन मिलते हैं क्या ऐसे ज्ञानी के लिए कि भैया ये इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन को लगाओ तो ज्ञानी हो जाओ? ऐसा होता है कोई? ज्ञानी कैसे होता है? ज्ञानी होने की विधि क्या है? आवरण हट गया। तो कौन सा आवरण हट गया? ये कहते हैं जो बादल छाए हुए थे, मोह के बादल छाए हुए थे ज्ञान के ऊपर, ज्ञान के ऊपर छाए हुए मोह के बादल जैसे ही छट जाते हैं,
जैसे ही वो बादल छट जाते हैं वैसे ही ये जीव ज्ञानी हो जाता है। आवरण हटाना है, इतना सा कुछ नहीं है। पता लगा कि ये मैं नहीं हूं, बस खेल बदल गया। कुछ नहीं, ये मेरी नहीं है चीज, तुरंत खेल बदल गया। मोह को छूटने की विधि बतलाने वाले हैं इन गाथाओं के अंदर। मोह कैसे छूटा? बोले ज्ञान हुआ और मोह छूटा। एक दो दिन से चर्चा चल रही थी वहां पर, कहाँ थे हम लोग, कहाँ से आए अपन? कोलारस से। तो कोलारस में 2 दिन से चर्चा चल रही थी, ज्ञान जागा और मोह भागा। कैसा? ज्ञान के जागृत होते ही मोह भाग जाता है। बता रहे हैं, विधि बतला रहे हैं भाई साहब। मोह की धूल पड़ी हुई है, अनादिकाल से पड़ी हुई है, इन अज्ञानी जीवों के ऊपर पड़ी हुई है, और उस धूल के पड़े होने के कारण ये मोह नाच नचाता है, ये मोह खेल खिलाता है। ये मोह की वजह से जैसा वो आवरण है ना, वो वैसा ही दिखता है नहीं। और इस मोह की वजह से ये जीव गलत फहमी में शरीर को ही आत्मा मान करके बैठा है। ये तो अनादिकाल का एकत्व का संस्कार था। अब क्या करना है कि तत्व ज्ञान का संस्कार, अभी तक उल्टे संस्कार चल रहे थे, अब सही संस्कारों की जरूरत है। बातें हैं बहुत सरल लगेंगी आपको, सुनी सुनाई बातें जैसी, लेकिन अनुभव में आनी चाहिए। शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान का ये अभ्यास निरंतर प्रतिक्षण अनुभव में आना चाहिए। जब ये बादल छट गए, यहाँ लिखा है, नेत्र के विकार की भांति, नेत्र के विकार की भांति पटल रूप आवरण कर्मों के भली भांति उघड़ जाने पर प्रतिबुद्ध हो गया। ये जीव प्रतिबुद्ध हो गया। इसका मतलब आंखों के ऊपर आवरण था, जैसे कि बिना चश्मे के कोई व्यक्ति देख रहा, मुझे तो दिखता है, मैं क्यों उतार के दिखा रहा हूँ लेकिन किसी व्यक्ति को बिना चश्मे के दिखता नहीं हो और बहुत मोटा ग्लास लगाते हो, लेंस लगाते हो, मैंने देखा है ऐसा। नाम लेना अच्छा नहीं लगता है। 8 नंबर, कल तो कोई बतला रहा था वहाँ 32 नंबर का चश्मा था किसी के था इनके, धर्मेंद्र जी बतला रहे थे कोलारस वाले, बोले 32 नंबर का चश्मा था उनके, इतना मोटा। और 32 नंबर में, 32 नंबर सुनकर के, मैं 32 नंबर क्या होता है, अपन ने तो 4-5 नंबर से ज़्यादा सुना ही नहीं है किसी के। बोले 32 नंबर का चश्मा, बोले इतना मोटा ग्लास और 32 नंबर का चश्मा, गजब हो गया। लेकिन 32 का तो पता नहीं मुझे, लेकिन मैंने जिनको देखा वो बिना चश्मे के उन्हें कुछ नहीं दिखता। और एक दिन मेरे साथ में रहने का अवसर मिला कहीं बाहर, विद्वान नहीं है इसलिए आप विद्वानों में मत तलाशना, लेकिन बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति, तो मेरे साथ रात को रूम में रुके, सुबह उठे तो पलंग पर ऐसे ऐसे तलाश रहे, चश्मा कहाँ है, ऐसे चश्मे को ढूंढ, मतलब इतना भी नहीं दिखे कि चश्मा कहाँ हो सकता है। तो अभी ये कह रहे हैं यहाँ, जैसे ही चश्मा लगाया तो क्या हुआ, अब सब दिखने लग गया। तो अभी तक जो आवरण था, यह समझ लीजिए मोतियाबिंद का आवरण है, नहीं दिखाई दे रहा है। और हमारे सबके आंखों के ऊपर मोतियाबिंदी तो है। दादा कहते हैं कि वो उनको शांतिनाथ स्वामी को मोतियाबिंद हो गया था। आपको पता है कि नहीं शांतिनाथ भगवान का? शांतिनाथ भगवान का नहीं मालूम? नहीं हुआ था उनको, या तो उन्हें हो गया होगा या हमें हो रहा होगा, क्योंकि 6 खंड की विभूति में उन्हें तो सुख नहीं दिखाई दिया और हमें उसमें ही सुख दिखाई दे रहा है। बोले उसका कारण क्या है कि मोह ही तो है। क्या? बहुमूल्य जगत का वैभव यह है, क्या हमको सुखी बना सकता। अरे पूर्णता पाने में किसकी क्या है आवश्यकता। मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, प्रभु है अनर्घ मेरी माया। बहुमूल्य द्रव्य मैं अर्घ लिए, अर्पण के हेतु चलाया। बोलने के लिए है ना सारी बातें,
है? याद तो है सबको, मज़ा आ गया सबके द्वारा सुन करके, सबको याद है। पंडित जी कई बार बोली है ये पंक्तियाँ, कंठस्थ है, हमारे कंठ में बसी है, ये कंठ तक ही बसी है, थोड़ी सी नीचे और उतार लो। जो बात यहाँ कंठ तक बसी है जय कुमार जी भाई साहब, यदि ये थोड़ी सी नीचे उतर जावे हृदय तक, तो समझ लीजिए विषय भोगों की तरफ जो दौड़ लग रही है वो दौड़ रुक जाए। ये जो मृग तृष्णा की तरह दौड़े जा रहा है, ये दौड़ रुक जाएगी। कब? जब ये समझ लिया, जब विचार करने के लिए, दादा ने कोई निष्कर्ष नहीं दिया है, दादा की लाइनें हैं ये पूजन की, दादा ने तो इतना प्रश्न करके छोड़ दिया, बस आप विचार कीजिए, आपके ऊपर है। आकाश जी वाले बाबू जी बोलो, ये आपके ऊपर है ये बात। क्या बात है? बहुमूल्य जगत का वैभव ये है क्या, बस प्रश्नवाचक चिन्ह, बस कि साहब स्वाध्याय, बोले अब जहां बैठे होंगे वहां स्वाध्याय चलेगा। अरे ये तो स्वाध्याय कोई यहां मंदिर में बैठ के थोड़ी ना होता है, मंदिर में बैठ करके तो वाचन चल रहा है, कह दो इसे स्वाध्याय, कह दो इसे प्रवचन, कोई बात नहीं, लेकिन असली स्वाध्याय तो तब होता है जब आप दुकान पर बैठे हुए आधे घंटे परेशान करके चला जाता है और अच्छी पार्टी आपके हाथ से छूट जाती है, टेंडर मिलता मिलता चला जाता है, लाखों करोड़ों का प्रॉफिट होते होते एकदम निकल जाता है, तब ये पंक्तियां, ये स्वाध्याय रूप काम आती है। बहुमूल्य जगत का वैभव ये है, तब काम आएगी ये लाइनें, तब पता लगेगा स्वाध्याय का। वहां इस स्वाध्याय की जरूरत है, जब चले जाए तब इस लाइन की जरूरत है, और जब आ रहा हो और चित्त प्रसन्न हो रहा हो और एकदम सामने वाले व्यक्ति ने 1,00,000, 2,00,000, 5-25 लाख की डील फाइनल कर दी, तो जो चेहरे पर मुस्कान आ रही होती है, उसी समय ये लाइन उसके ऊपर चोट मारने का काम करती है। विचार करके, बहुमूल्य जगत का, पूछो जरा अपने आप से, पूछो तो सही अपने आप से कि क्या ये वैभव हमें सुखी करने में समर्थ हो सकता है? क्या हमको सुखी बना सकता? क्या हमको सुखी बना सकता? क्या ये हमको सुखी बना सकता है क्या? अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता? क्या है इसकी आवश्यकता? इस वैभव की क्या आवश्यकता है? लेकिन फिर भी यदि हमें इसकी आवश्यकता दिखाई देती है तो कहते हैं यहाँ मोह हावी है, एकत्व का संस्कार है, अनादि अज्ञान है, अनादि मोह की संतति है, जिसके कारण ऐसा दिखाई देता है। लेकिन भाई जैसे ही ओहो, जैसे कहते हैं ना आंखें खुल गई, नेत्र विकार, नेत्र के ऊपर, नेत्रों पर पड़े हुए पटल जैसे ही खुल जाते हैं, भली भांति उगड़ जाने पर आंखें खुल गई। कैसा बोलते होंगे इंद्रभूति गौतम, जब भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में दरवाजे पर आया तो उसके क्या शब्द निकले होंगे, ओ हो मेरी तो आंखें खुल गई। आंखें खोलने आया था स्वामी की, है? इस भाव से था, समझा दूंगा उनको, क्या समझाना क्या है, देखते ही मेरे चरणों में पड़ जाएंगे, इस भाव से आया था। फिर हुआ क्या, आंखें खुल गई, भैया मैं कहाँ आ गया हूँ, समो शरण के दरवाजे पर जैसे ही मानस स्तंभ को देखा, हो ये क्या है, मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ, मैं मनुष्य लोक से स्वर्ग लोक में आ गया। ऐसा देव पुनीत है ना वो, 5,000 धनुष ऊपर है तो मध्य लोक में ही, लेकिन धरती से 5,000 धनुष ऊपर लगता है समो शरण। क्या कल तक लगा हुआ था वहाँ कोलारस में, धर्मेंद्र जी साहब कोलारस में लगा हुआ था, तो नहीं यहाँ कहाँ आ गया, वो तो वहीं था कल्पद्रुम विधान। तो हम कोई अपन कोई समो शरण कहाँ, अपन साधारण से व्यक्ति हैं, इसलिए कभी ऐसे समो शरण शब्द का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए वास्तव में। तो मतलब आप भले ही बढ़ा चढ़ा करके हमें कहो कि आपका समो शरण यहाँ आ गया, लेकिन ये भाई साहब समो शरण तो तीर्थंकरों का होता है, केवलियों का होता है,
साधारण व्यक्तियों की क्या बिसात जो वो केवलियों की और ऐसे समूह शरण की बराबरी करें। लेकिन वहाँ जो समूह शरण था वो तो कल्पद्रुम विधान हो रहा था, समूह शरण की रचना हुई थी, उस दृष्टि से मैं बात कह रहा हूँ। तो बात यहाँ ये चल रही है भाई साहब, देख करके आंखें खुल गई, अरे ये क्या, अरे भाई साहब, ऐसे ऐसे आंखें खुल जाती है, खुली की खुली रह जाती है आंखें, जैसे कोई अज्ञान अंधकार जो बहुत लंबे समय से, जैसे बड़े दादा सुनाते हैं इस तरह के प्रसंग, कभी अपने बचपन की घटना सुनाते हैं कि मैं जब वहाँ स्कूल में पढ़ता था तो 7-8 साल का, जब 8-10 साल का हो गया था, तब तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरी आंखें खराब है। पीछे बेंच पर बैठता था कि आगे बैठता था और सब धुंधला धुंधला सा दिखता था, और जब धुंधला दिखता था तो मैं ये समझता था जैसा मुझे दिखता है वैसा ही सबको दिखता होगा। क्या पता क्या है, मैंने बड़े दादा का वचन है, बोले मैं ऐसे, क्योंकि मुझे क्या पता कि आपको कैसा साफ दिख रहा है, ऐसा ही होगा। तो एक बार जब किसी प्रसंग पर कुछ पता लगा और आंखें टेस्ट कराई और जब चश्मा लगाया तो ऐसे लगा कि अरे ये क्या हो गया। जिनकी आंखें ज़्यादा खराब है और चश्मा लगाते हैं वे भी बराबर ऐसा महसूस करते होंगे, चश्मा लगाते ही एकदम आंखें खुल गई। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं भैया, ये तत्व ज्ञान का चश्मा लगाया, ये जनवाणी का चश्मा अपने आंख पर लगाया, और फिर जनवाणी का चश्मा लगा करके जब हमने दुनिया को देखा तो दुनिया अलग ही नजर आने लगी। अभी तक हम मोह का चश्मा लगा करके दुनिया को देखते थे तो हमें ऐसा लगता था, अरे यार क्या मंदिर है भाई साहब, क्या प्राचीन प्रतिमाएं हैं, क्या विशाल हॉल है। अभी तक हम कैसे देखते थे भाई साहब, मोह का चश्मा लगा करके देखते थे। जब हम मोह का चश्मा लगा करके देखते थे तो हम अपने आप को सुंदर समझते थे बाहरी चेहरे से। जब हम मोह का चश्मा लगा करके देखते थे तो हमें पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख नजर आता था। और जैसे ही ये चश्मा बदल गया, क्या वो नकली चश्मा था, वो खिलौने वाला चश्मा था, वो बेकार चश्मा था, उससे असली चीज नहीं नजर आती थी। अरे जनवाणी और तत्व ज्ञान का चश्मा जैसे ही हमारी आंखों पर चढ़ता है वैसे ही निगाह बदल जाती है, नजरिया बदल जाता है, दुनिया को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है, दुनिया अलग तरह की दिखाई देने लगती है। फिर तो हर जगह पर भेद विज्ञान होता है, हर जगह पर निमित्त उपादान दिखने लगता है, चार अभाव दिखने लगते हैं, षटकारक दिखने लगते हैं, अस्थिकाय दिखने लगते हैं, द्रव्य दिखने लगते हैं, तत्व नजर आने लगते हैं, पुद्गल परमाणुओं का स्वतंत्र परिणमन नजर आने लगता है, द्रव्य गुण पर्याय रूप वस्तु दिखाई देने लगती है। चश्मा बदलने की देर है। तत्व ज्ञान का चश्मा यदि हमने लगा करके देखा, ये आंखें खुल गई एकदम। जैसे ही तत्व ज्ञान का चश्मा लगाया, अरे अरे मैं जिसे देख करके रागी द्वेषी हो रहा था, ये पुद्गल का परिणमन है, ये परद्रव्य का परिणमन है, इसमें कुछ दम नहीं है। कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया, चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। क्या होश में ही आना भूल गए भाई साहब, होश ही नहीं रहा हमारे को। तो इस मोह की शराब को पीने के बाद कैसी मदहोशी छाई हुई थी, हम भूल गए सब कुछ। मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मैं असली स्वरूप क्या है, ये भूल गया। इतने चेहरे बदले मैंने, इतने मुखौटे बदले मैंने, असली चेहरा भूल गया। बोलो, होश में आना ही भूल गया। गलत फहमी में मैं तो यही समझ लिया कि यही मैं हूं, ये गोरा काला मोटा पतला लंबा चौड़ा नामधारी, नाम अनेक धराए, और नाम धरा लिया अभी, डॉक्टर संजीव कुमार गोधा नाम धर लिया। का नाम है अभिनंदन। भाई साहब सुनाते हैं घटना, मैंने एक बार आपका नाम लेकर के अपनी सभा में भी सुनाई थी कि भाई साहब ने सुनाई थी, अभी तो 2-4 दिन पहले सुनाई है आपने वहाँ, इसलिए रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन पूरी घटना सुनाते हैं कि नाम जिस पंडित ने रखा था बोले 1.25 रुपये में रखा था, अभिनंदन 1.25 रुपये का है, ऐसे सुनाते। घटना पूरी लंबी है, मैं पहले सुना चुका हूँ, आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन आपकी हंसी ने कह दिया कि नहीं सुनी थी, तो कोई बात नहीं, ठीक है जितना सुन लिया। लेकिन सच में क्या दम है इसमें, नाम में, इस नाम में क्या दम है बतलाओ। कौन जानता है, नाम 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 के पीछे मरे जाता है ये जीव। मेरा नाम हो, मेरा नाम हो, मेरा नाम हो। अभी कल परसों ही चर्चा चल रही थी, कितनी जगह जगह पर
पुराने मंदिरों को दोबारा नया बना करके प्रतिष्ठाएं हो रही और दोबारा करके, क्यों? अपना नाम आ जाए उसके ऊपर, हमने कराया, हमने बनाया, हमने प्रतिष्ठा कराई। ऐसा होता है, ऐसा सब चलता है। अपने नाम कौन जानता है, कौन किसकी प्रशस्ति पढ़ रहा है, किस पे किसका क्या लिखा हुआ है। भरत चक्रवर्ती है, याद नहीं है आपको सबको? 100 योजन की है वो शिला। इतना तो याद है कि नाम मिटाना पड़ा, लेकिन इतना पता नहीं होगा 100 योजन की शिला है, वृषभाचल पर्वत है। 100 योजन का आप कल्पना कर सकते हैं, 100 योजन महायोजन है। 100 योजन का मतलब 4 लाख किलोमीटर, 4 लाख माइल हो गया। 6 साढ़े 6 लाख किलोमीटर की बात कर रहा हूँ। 6 साढ़े 6 लाख किलोमीटर हाइट और 6 साढ़े 6 लाख किलोमीटर की चौड़ाई, और उसके ऊपर चक्रवर्तियों के भरे हुए हैं नाम। और चक्रवर्ती सम्राट भरत जब उस पर जाता है अपना नाम लिखने के लिए, कांकणी नाम के रत्न से, 14 रत्नों में एक रत्न है, विशिष्ट जाति का रत्न। जब उस रत्न से नाम लिखने के लिए वहां पहुंचते हैं, गए तो इन्हीं भावों से थे, चक्रवर्ती हो गए हैं भाई साहब, चक्रवर्ती हो गए हैं अपन तो। नाम तो परंपरा है, इस तरह की वहां चलना चाहिए। मुझे लगता है भाई साहब कि ये चक्रवर्ती के नाम लिखने की परंपरा के पीछे भी यही हेतु रहता होगा कि 6 खंड को जीत लेने के बाद में तुझे पता लग जाए कि तेरी हैसियत क्या है। शायद ये नियोग है ये इस तरह का भाई साहब, नरेश जी भाई साहब श्योपुर वाले, क्या ये इसी तरह का नियोग है कि आपको जाना ही पड़ेगा और वहां जाकर के पता लगे। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब पता लगा कि मैं क्या हूं, समझ रहा था। मैं 6 खंड को, 96,000 रानी, 32,000 राजा मेरे अधीन है, 6 खंड की विभूति का मैं स्वामी हूं। लेकिन भाई सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी भरत जी का मान भंग हो गया बाद में, बाहुबली से पराजित होकर के। नाम भी लिख करके लौट करके चले आए और माँ ने जब कहा, बुलाया, अरे मेरा बेटा चक्रवर्ती हो गया। देखो खुद को तो था ही जो भी था, ज्ञानी थे, शाही सम्यक दृष्टि थे। माँ ने बुलाया अपने महल में और सीने से लगाया, अरे मेरा बेटा भरत। भरत जी ने आकर पैर छुए, मेरा बेटा कितना भाग्यशाली है। दादा ने लिखा, अब आगा भरत, अरे माँ माँ माँ, तुम्हें जो कहना हो कहो, लेकिन भाग्यशाली मत कहो। क्या ये तेरा बेटा भरत ये भाग्यशाली नहीं है, भाग्यशाली तो तेरे वे बेटे हैं। कौन? वृषभ सेन, जो पिताजी के साथ में बाद में दीक्षा ले ली थी, पहले गणधर हो गए, वो बेटे भाग्यशाली है। भाग्यशाली तेरे वो बेटे हैं अनंत वीर्य, क्या, जो पहले मोक्ष से चले गए। भाग्यशाली तेरे वे बेटे हैं जो दीक्षित हो गए। भाग्यशाली तेरे वे पुत्रियां हैं ब्रह्मी और सुंदरी, जो आर्यिकाएं हो गई है। माँ मुझे भाग्यशाली मत कहो। ये 6 खंड की विभूति को जीत लेने वाला भाग्यशाली नहीं है। और यहाँ 2-5 करोड़ का मकान बना करके अपने माता पिता को शिफ्ट करे, मैं कितना भाग्यशाली, मैंने बनाया है। माता पिता भी कहते हैं मेरा बेटा कितना भाग्यशाली, खूब पैसा कमाया, बच्चा खूब तरक्की कर और तरक्की कर और तरक्की करे। तरक्की नहीं कहते इसे तरक्की नहीं कहते हैं, इसे बढ़ना नहीं कहते हैं। कमा लिया तो क्या कमा लिया? ज्ञान के ऊपर ये जो आवरण चढ़ा हुआ है, ये जो पर पदार्थों में एकत्व का आवरण चढ़ा हुआ है, ये जो मोह हावी हुआ है, इस मोह को जीतने के लिए कहते हैं, बोले जब आपको देखो अपने आप को, आगे की लाइन है अमृत चंद्राचार्य की 34-35 नंबर की गाथा की उत्थानिका की लाइन है, अपने आप को जब वो जीव अपने आप को स्वयं ही या तो गुरु उपदेश से हो तो उसे अधिगमज कहते हैं, और अपने आप ही स्वयमेव हो तो उसे निसर्गज कहते हैं। अपने आप ही साक्षात दृष्टा, अपने आप को क्या जानना, मैं तो साक्षात दृष्टा हूं। ओहो, मैं तो देखने वाला हूं, मैं तो जानने वाला हूं। ये तत्व जो इस देह देवालय में विराजमान है वो सिर्फ और सिर्फ जानने वाला तत्व है। जानने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करता है। जानने के अलावा किया क्या है भाई साहब? एक वस्तु को इधर से इधर करने की सामर्थ्य नहीं है। क्या ये ग्रंथ को मैं यहां से आगे से पीछे खिसकाऊं? किसने विराजमान किया था अभी यहां ला करके? किसने विराजमान किया? हमने किया था पंडित। अरे भाई कौन विराजमान करे, कहां विराजमान करे? ये ग्रंथ इस पलासने को छूता नहीं है। जैसे ही तत्वज्ञान की आंखों से
भेद विज्ञान की आंखों से हमने इसे देखा, हमें दुनिया अलग तरह की दिखाई देने लगी। देखो भाई, दुनिया तो दुनिया है, एक बात समझ लेना, दुनिया में तो कोई फर्क होता नहीं है। जितना फर्क है वो सारा फर्क देखने की दृष्टि का फर्क है, नजरिए का फर्क है। इसीलिए ये वचन कहते हैं हम नए चक्र पढ़ाते समय भी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, समझ में नहीं आया आर्य? समझ में नहीं आई बात? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि क्या है? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि का मतलब क्या है? सबकी सृष्टि अलग अलग है क्या? कितनी सृष्टि है? दुनिया कितनी है? और दुनिया तो एक ही है। दुनिया एक है लेकिन देखने के नजरिए अलग अलग हैं। जो व्यक्ति जैसा देखता है उसे वैसा दिखाई देता है। आपको कैसा लगता है दुनिया में? अरे भाई साहब, चारों तरफ बेईमानी बेईमान लोग हैं। अरे चारों तरफ बेईमानी का साम्राज्य है, चारों तरफ अरे ऐसे लूट खसोट मची हुई है चारों सारे दुनिया भर में। जिसको देखो वो चोर, जिसको देखो बेईमान। सारे लोग पूरी दुनिया में सब ऐसे ही दिखते हैं, ऐसे ही लोग हैं सारे दुनिया भर में। भैया आपकी दृष्टि बदलो जरा। आपको सारे दुनिया भर में यदि बेईमानी का साम्राज्य दिखाई देता है, अनीति अन्याय चोर लुटेरे डाकुओं का यदि साम्राज्य दिखाई देता है, आपकी दृष्टि में खोट है। मैं सच कहूं, मुझे तो चारों तरफ ईमानदारी का साम्राज्य दिखता है। मुझे तो चारों तरफ ईमानदार लोग दिखते हैं। और यदि आपको भरोसा नहीं हो तो मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं, आपके सारे बिजनेस ईमानदारी पर चल रहे हैं, विश्वास पर चल रहे हैं। आपका सारा लेन देन, सारी उधारी, सारी खरीदना बेचना सब कुछ, मुकेश जी भाई साहब कोठादार, जितने अपने बिजनेस काम धाम सब चल रहे हैं, ये सब ईमानदारी पर तो चल रहे हैं। आप कैसे कह रहे हो कि चोर हैं? अनजान व्यक्ति के हाथ में भी यदि आप नोट दे देते हो तो आपको भरोसा है कि ये बेईमान नहीं है, ये आपके हृदय में भरोसा है। स्टेशन से उतरने के बाद आप यदि एक अनजान ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, कहीं किसी में बैठे अपने घर तक आने के लिए, और घर पहुंचने के बाद 50 रुपये लगते हैं, आपके पास में चेंज नहीं थे, खुले नहीं थे, छुट्टे नहीं थे, आपने 2000 का नोट दिया, जहां आपको पहुंचना था वहां पहुंच करके रिक्शे वाले ने कहा मैं भी खुले करा लाता हूं। 2000 का नोट आपने उसको दे दिया। रिक्शे वाला वापस आने के बाद में आपको 450 देगा ना वापस? हैं? 500 तो दिए थे तुमने, 500 दिए थे। कर सकता है क्या वो रिक्शे वाला ऐसा? भरोसा है ना आपको कि वो ऐसा काम नहीं करेगा? और यदि वो ऐसा करे, मान लो कि भाई साहब बाबूजी 500 ही तो दिए थे, 450 दे दिए आपको वापस, तो आप क्या कहेंगे? ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कुछ नहीं कर सकते हैं यदि वो ऐसा कर लेवे तो। यदि वो ऐसा कर देवे मान लीजिए, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो उसका, लेकिन फिर भी आपको भरोसा है। मैं कहना चाहता हूं, अनजान व्यक्ति के साथ में भी सड़क चलता व्यक्ति भी ईमानदार है। ईमानदारी कूट कूट के भरी हुई है पूरे हिंदुस्तान के लोगों में। आपको पता नहीं क्यों बेईमानी का साम्राज्य दिखता है। जैसी दृष्टि, आप अच्छी निगाह से देखो, सब अच्छे लोग हैं भाई साहब। क्या आप वो प्रसंग तो सुना होगा आप लोगों ने, युधिष्ठिर का और दुर्योधन का। दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों पहुंचे, दोनों को बुलाया श्री कृष्ण ने, और दोनों को अपना सुझाव दिया कि भाई हमारे ऐसे भावना है कि अपना जो नगर है, इस नगर में हम बंटवारा करना चाहते हैं। बंटवारा माने हम ये चाहते हैं व्यवस्था थोड़ी अच्छी हो जाए, सभी सज्जन लोग हों वो एक जगह पर आ जाएं, और जो बेईमान चोर लुटेरे हों उनकी कॉलोनी अलग बस जाए। क्या? और यदि कुछ व्यवस्था अच्छी करने का भाव हो तो ऐसा भी हो सकता है कि 4-4 सज्जनों के साथ में एक बेईमान को रख दो, तो बेचारा वो उनको सुधारने की जिम्मेदारी दे दी जाए, तो अपने को पता तो लगे कि बेईमान लुटेरा कौन है, चोर कौन है, बदमाश कौन है और ईमानदार कौन है। तो उन्होंने ऐसा किया। दुर्योधन को ये कहा कि ये कॉपी पेन है, जाओ नगर में जाकर के अच्छे अच्छे लोगों की लिस्ट बना करके लाओ, दुर्योधन को कहा। और युधिष्ठिर को ये कहा कि जाओ सारे अपने पूरे नगर में से जितने
जितने बुरे बुरे लोग हैं उन लोगों की लिस्ट बना करके ले आना कल तक। क्या फिर क्या हुआ, युधिष्ठिर आए, नहीं दुर्योधन आए पहले। दुर्योधन आए तो उससे पूछा, लाओ भाई कॉपी, किसके क्या क्या लिखना था उसको, अच्छे लोगों के नाम लिखने थे दुर्योधन को। कॉपी बोले खाली की खाली, क्या बताऊं आपको, जिसको देखता हूं वो चोर दिखता है। किसी में गुस्सा बहुत तेज है तो कोई घमंडी दिखाई देता है, कोई मायाचारी दिखता है। किसी को देखता हूं तो कोई लोभी नजर आ रहा था, कोई चोर था, कोई झूठा था बहुत ज्यादा। जिसके बारे में मैंने मालूम किया सब ऐसे ही बेकार लोग थे, एक भी व्यक्ति मुझे सज्जन नहीं दिखाई दिया। ये लो आपकी कॉपी खाली। इतनी देर में युधिष्ठिर आ गए, लाओ भाई तुम्हारी कॉपी तो पूरी भर गई होगी, क्योंकि तुम्हें तो बेईमान लोगों के लिस्ट बनानी थी ना, तुम्हारी कॉपी तो पूरी भर गई होगी। तो युधिष्ठिर ने आकर के कहा कि नहीं, जिसको मैंने देखा उसमें प्रेम था, वात्सल्य था, ईमानदारी थी, उसमें नैतिकता और सदाचार के अंश दिखाई दे रहे थे। क्या मुझे तो एक भी व्यक्ति बेईमान लुटेरा नहीं दिखाई देता है। भाई साहब सच ही कहा है, देखने वालों की दृष्टि अपनी हुआ करती है। ये जिनवाणी माँ ये देखने की दृष्टि प्रदान कर रही है हमारे को। ये जिनवाणी माँ कह रही है कि भैया हम जिस तरह से दिखा रहे हैं, हम कुछ गहराई से दिखा रहे हैं। जैसे किसी भी बारीक वस्तु को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी लगाया जाता है नेत्रों के ऊपर, उसी तरह से ये जिनवाणी रूपी सूक्ष्मदर्शी यंत्र को अपनी निगाह पर लगाने पर ये वस्तुएं सूक्ष्मता से दिखाई देती है। फिर हर जगह पर वो धारा बहती है वेद विज्ञान की। फिर फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ बैठे हुए हैं। भाई विवेक जी आपके रन्नौद में बैठे हैं, यहाँ कहाँ बैठे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है। क्या चाहे घर में रहें चाहे वन में रहें, जो निज में समाये रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है। भोजनालय में हो चाहे शौचालय में हो, कहाँ बैठे हुए हैं उससे क्या फर्क पड़ता है। चाहे घर में रहें चाहे वन में रहें, जो निज में समाये रहते हैं, सब काम जगत के किया करे, नहीं मोह किसी से करते हैं। सम्यक दृष्टि यानी मूवी देखता होगा कि नहीं। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो, भाई साहब लाइव बोल रहे हो, आप कह क्या रहे हो जरा समझ लेना। पिक्चर देखता है क्या सम्यक दृष्टि, देख सकता है क्या सम्यक दृष्टि, टीवी देख सकता है कि नहीं, बोलो क्या कहना है, बोलो बोलो क्या कहना, आवाज नहीं आई। मैंने कुछ नहीं कहा है, सारी सभा से कह रहा हूं, ये बोल रहे हैं सब भाई साहब। अरे देखे तो देख लेवे, दिख जाए तो दिख जावे, देखने का रस नहीं होता, रस टूट गया है उसको। क्या उसका रस नहीं है, उसमें आनंद नहीं है। निगाह के सामने आ जाए, बैठ जाए, दिख जाए, जो हो तो हो, कि उसमें क्या होता है, रस नहीं है। क्या मतलब सम्यक दृष्टि जीव की दृष्टि बदल गई है। एक्चुअल में आप बदली है दृष्टि, और हम देखना चाहते हैं परिस्थिति। हम ये देखना चाहते हैं कि वो कहाँ बैठा है, और हम ये कह रहे हैं कि वो कहाँ बैठा है नहीं, उसकी दृष्टि में क्या बैठा है। क्या कहा, फर्क समझ में आया क्या। हम ये देख रहे हैं कि ये सम्यक दृष्टि बैठा कहाँ है, और जिनवाणी ये कह रही है ये मत देखो कि वो कहाँ बैठा है, ये देखो उसकी दृष्टि में कौन बैठा है। क्या सम्यक दृष्टियों की दृष्टि में भगवान बैठे हुए हैं। सम्यक दृष्टियों की दृष्टि में भगवान आत्मा बैठा हुआ है। सम्यक दृष्टियों की दृष्टि में त्रिकाली ध्रुव बैठा हुआ है, भगवत स्वरूप बैठा हुआ है, ये बना बनाया भगवान अंदर में बैठा हुआ है। सर्व जीव छे सिद्ध सम, ये अंदर में बैठा हुआ होता है। भाई साहब ये क्या बैठा है, कौन बैठा है, कहाँ बैठा हुआ है। अंदर में बिठाओ जनवाणी की बातों को, ये तत्व ज्ञान की बातें अंदर में बैठती हैं तो क्या होता है, अपने को आप रूप स्वयं से ही साक्षात दृष्टा जान कर, जान लिया ना भाई साहब कि हम दृष्टाएं, मात्र जानना मेरा काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, जान लिया देखने वाले हैं। सुनो जानकर, फिर कह रहे हैं श्रद्धान कर। अकेला जानने से काम नहीं चलेगा। पीछे 17वीं गाथा में बात कही थी, 17वीं 18वीं गाथा में जानकर, जीव राजा की बात कही थी। जानकर
सेकंड नंबर श्रद्धान कर, सेकंड नंबर फिर उसी का आचरण करने का इच्छुक होता हुआ जो जीव वेद विज्ञान पूर्वक अपने आप को चैतन्य आत्म तत्व जानता है, फिर अपने आप को चैतन्य ही मानता है और फिर अपने आप को चैतन्य रूप ही अनुभव करता है, ऐसा करता हुआ या अनुभव करने की इच्छा करने वाला या अपने आत्मा में ही समा जाने की भावना भाने वाला जब ऐसा होता है तो वह पूछता है कि इस आत्मा को अन्य द्रव्यों का प्रत्याख्यान क्या है। कि साहब आत्मा को ही जानना है, आत्मा की श्रद्धा करनी है, आत्मा में ही लीन होना है, तो हमें एक बात बता तो दो, हमारे को एक बात बता दो। फिर यदि आत्मा में ही सब कुछ होना है तो फिर कपड़े छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? बस तुम लोगों का यही तो है चक्कर। कपड़े उतारोगे कि नहीं उतारोगे, उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? कि भैया पहले ये समझ कि कपड़े पहन किसने रखे हैं, क्या पहन किसने रखे हैं पहले ये बता। देह का परिणमन जो होगा हो जाएगा, वस्त्रों का परिणमन जो होना होगा हो जाएगा। क्या अंदर से नग्नता होती है तो बाहर में नग्नता स्वयं हो जाती है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है इस तरह का। अंदर में वीतरागता होती है तो बाहर में वीतरागता अपने आप हो जाती है, लानी नहीं पड़ती, खींचतान नहीं होती। ज्ञानी का जीवन सहज होता है भाई साहब, ज्ञानियों के जीवन में खींचतान नहीं होती है। तो प्रत्याख्यान की क्या विधि है? छोड़ना चाहता हूं मैं, सब कुछ छोड़ना चाहता हूं। पंडित जी अब तो बस कुछ ऐसा मार्ग बतला दो कि सब छूट जाए। स्वयं स्वयं है क्या है? हमें ऐसा लगता है सब कुछ छूट जाए तो बस छोड़ करके बस ये छोड़ छाड़ करके इसी में लगे रहे। भाई क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण करना है? यदि आपको इन बातों को गहराई से जानना है तो ये कह रहे हैं कृपया दृष्टांत सहित समझाइए। ओह अथ ज्ञातुम प्रत्याख्याने को दृष्टांत इत्यतः। ओह अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं दृष्टांत पूर्वक समझाइए। और ऐसा कहते हुए गाथा दी है, आगे दो महत्वपूर्ण गाथाएं दी है, गाथा पाठ करेंगे और फिर अपनी बात को यहीं विराम देंगे। विनय सिंह जी साहब धोबी का दृष्टांत, कपड़े गंदे भी हो रहे हैं। सिंह जी क्या कह रहे हैं? गाथा पढ़ ले में, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद स्वामी के वचन आज अपन ने पढ़े नहीं, क्यों उत्थानिका थी ना, इसके बाद ही पढ़ना था, एक बार पढ़ लेते हैं। सव्वे भावे जम्हा 34-35 सव्वे भावे जम्हा पच्यखाई परेत्तिनादूणम तम्हा पच्यखाणम नाणम नियमामुणे दव्वम जहणाम को विपुरिसो परदव्यमिणं तिजाणि दुंचयदि तह सव्वे परभावे नाऊण विमुंचदे नाणी। पर भाव को पर जान कर परित्याग उनका जब करे तब त्याग हो बस, इसलिए ही ज्ञान त्याख्यान है। जिस तरह कोई पुरुष पर जान कर पर परित्यजे, बस उस तरह पर जान कर पर भाव ज्ञानी परित्यजे। ओहो क्या गजब की बात कही है। पर को पर जान करके पर का त्याग होता है, जान करके त्याग होता है। पच्चखाणम नाणम ज्ञान ही त्याग है। भाई साहब आप कहाँ त्याग की चर्चा कर रहे हो? ज्ञान ही त्याग है। क्या होता है त्याग, क्या होता है ज्ञान, कैसे होता है ज्ञान और त्याग? यदि आपको इन सब बातों को जानना हो तो कल पधारना पड़ेगा शिवपुरी। कल हम चर्चा शिवपुरी में करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देता हूँ। अभिनंदन जी भाई साहब मौजूद हैं, कुछ उद्बोधन भाई साहब का हो जाए। थोड़ा सा थोड़ा आगे। इतनी सुंदर चर्चा, बहुत सरल, केवल ज्ञान करना है, इतना सा ज्ञान करना है कि मैं हूं कौन।
ऐसा मिल गया, भ्रम के कारण से दुखी है ये जीव वास्तव में। यदि भ्रम निकल जाए तो दुख दूर हो जाए। मैं आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 2 पेज याद कराऊंगा, नंबर बस। वाह। अंकित 2 पेज नंबर याद कराऊंगा। एक तो पेज नंबर है 68। कौन सा नंबर? 68। कौन सा नंबर? 68। 68 नंबर। बारीकी से पढ़ना। एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। ओहो। जगपाल जी कौन सा पेज? 68 नंबर पेज। बल्लन भाई साहब कौन सा पेज? 68 पेज। त्रियंच गति में कल्याण होने का कोई मार्ग नहीं है, नरक गति में कल्याण होने का कोई मार्ग नहीं है, देव गति में कल्याण होने का कोई मार्ग नहीं है। कल भाई साहब ने बताया था, यहाँ तो संयमी थे कुंदकुंद आचार्य। कुंदकुंद आचार्य यहाँ तो संयमी थे और देव पर्याय में असंयमी हुए। विचार करने की बात है। वहां कोई नियम ले नहीं सकते आप। कौन सा पेज का? 68 नंबर पेज। 68 पेज। दूसरा पेज है 72 पेज। भगवान महावीर की आयु कितनी थी? सुनिए कितनी वर्ष की आई थी? 72 पेज। 72 वर्ष की। याद रहेगा आपको 72? अब तो 72 याद रहेगा ना सबको। ऊपर की लाइन है, अब जिन जीवों को दुख से छूटना हो वे इच्छा दूर करने का उपाय करो। वाह। क्या लिखा है? भूतकाल की छोड़ दो, 1 घंटा पहले की छोड़ दो, 5 मिनट पहले की छोड़ दो। अब जिन जीवों को दुख से छूटना हो वो इच्छा दूर करने का उपाय करो। आगे क्या लिखा? इच्छा दूर कब होती है? जब मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम का अभाव हो। कौन सा पेज है? सब कौन सा पेज है? 72 पेज। भगवान महावीर की आयु कितनी थी? 72 वर्ष की। बराबर याद रहेगा सबको। पढ़ना 2 लाइनें पढ़ना, ज्यादा नहीं। इनको घोलना। अरे कौन गति में से माँ आई, कौन गति में से पिता आए, कौन गति में से भाई आया, कौन गति में से भाभी आई, कौन गति में से बेटा आया, कौन गति में से बेटी आई। एक बार आंख बंद हुई, अनंत काल के लिए विदाई समारोह। बोलो हमारे भैया श्यामलाल जी कहाँ गए? बोलो लक्ष्मीचंद जी कहाँ गए? बोलो अनंत काल के लिए विदाई समारोह। मोह को छोड़ो। कितना जोर दिया 1 घंटे इस देवता ने, कितना जोर दिया। मोह को छोड़ो। किससे मोह कर रहे हैं हम? विचार तो करें। कौन क्या लाभ देने वाला है? किसके लिए अन्याय अनिति छल कपट करके ये कागज के नोट इकट्ठे कर रहे हैं? विचार तो करें। सही बात है। सारी जिंदगी जा रही है कागज की नोट इकट्ठे करने को। बोलो सब यही पड़ा रहने वाला है। 2 अरब 40 करोड़ वो गोवा का शांतिलाल बनवाली सेठ, बोलो बीमार हुआ, ऊपर से नीचे आया, बेटा डॉक्टर को लेके नहीं आ पाया, इतने में तो राम नाम सत्य हो गई। 2 अरब 40 करोड़। अब अभी सुन रहे ना मनो कन्नौज का 243 करोड़ 45 किलो सोना कहाँ पड़े हैं? जेल में पड़े हैं। जोड़ो ने घटना करना, दुखी होने का काम कर रहे हैं पास करना। तो इसलिए मैंने 72 पेज याद बताया आपके लिए। अब जिन जीवों को, क्या शब्द है? अब जिन जीवों को सुखी होना हो, अब जिन जीवों को दुख से छूटना हो वे इच्छा दूर करने का उपाय। यहाँ बैठे बैठे प्लानिंग करते हैं, कहीं ऐसा ना हो, यहाँ से क्या माल ले जाना है, यहाँ क्या माल अच्छा मिल जाएगा, रनौत में इस समय क्या सस्ता हो रहा होगा। प्लानिंग करते हैं बैठे बैठे। सही बात है। वैसे क्या स्थिति है जीवों की? बोलो पहले ये पक्का कर लो, हमें आदिनाथ कहाँ दिखते हैं? बोलो तो
महावीर कहाँ लिख रहे? सर्वज्ञता का हमें शांतिनाथ कहाँ लिख रहे? कल बताया कि उनकी 8 किलोमीटर ऊंची शरीर था उनका, आदिनाथ का 8 किलोमीटर ऊंचा। आधा पौन किलोमीटर करीब, पौन किलोमीटर की हाइट, पौन किलोमीटर की हाइट बोला, पौन किलोमीटर की ऊंचाई थी उनके शरीर की। और ऐसे कितने मंजिल मकान था? 84 मंजिल का। कितना होगा सोचो तो जरा। 1 किलोमीटर की एक मंजिल हो तो 84 किलोमीटर की। कितना होगा बताओ शरीर? कितना बड़ा उनका हाथी होगा या निकलते होंगे हाथी पर से? दल देवता ने लिया था वहां पर है। कहाँ लिख रहे हैं आदिनाथ? कहाँ लिख रहे हैं शांतिनाथ? कहाँ लिख रहे हैं भूतकाल की 24 के अंतिम तीर्थंकर अनंत गिरी कि उनके बाद आदिनाथ मालूम है 18 कोड़ा कोड़ी सागर बाद हुए। कितने बाद? 18 कोड़ा कोड़ी सागर बाद हुए आदिनाथ। हमें कहाँ लिख रहे? इसलिए सबसे पहले विश्वास करो सर्वज्ञता का। पहला पॉइंट है कौन सा पॉइंट? सर्वज्ञता का विश्वास। हमें कहाँ दिख रहा है नरक? कहाँ दिख रहा है हमें स्वर्ग? बोलो हमें कहाँ दिख रहा है ये क्षेत्र के बीच करो। सब मुनि महावीर को जब केवल ज्ञान हुआ, उनके केवल ज्ञान में सब परम ज्योति समम समस्त यंत्र पर्याय दर्पण कालीन सकला प्रतिभूत पदार्थ मालिका यत्र सब हाथ पर के ज्ञान हो विश्वास। इसलिए सबसे पहले सर्वज्ञता का विश्वास। हमें कहाँ दिख रहे हैं? देश भूषण को भूषण कहाँ दिख रहे हैं हमको? बोलो दोनों भाई छोटी उम्र में विद्यालय में गुरुकुल में पढ़ने गए और जब अध्ययन पूरा हो गया, युवा हो गए, अपने नगर में आए। राजा के पुत्र थे, रथ में बैठ के आ रहे थे, उनका सम्मान किया गया नगर में। रथ में बैठ के आ रहे थे पढ़ना, और आकर देखा, थोड़े बहुत चले और आकर देखा एक बहुत ऊंचे बड़े महल पर एक सुंदर लड़की खड़ी हुई है छत पर। मुझे पता नहीं था कौन। एक सोचता है इसके साथ शादी मैं करूंगा, दूसरा सोचता है ये कहां देख रहा है, वो लड़की को देख रहा है, उसके साथ शादी मैं करूंगा। दोनों में आपस में झगड़ा हो जाता है। दोनों झगड़ा करने के लिए नीचे उतर आते रथ से। सारथी देखता है अरे क्या हुआ, अभी दोनों भाई तो बड़े आनंद से बैठे आ रहे थे और अभी क्या हुआ, क्षत्रिय पुत्र थे, तलवारें खिंच जाती हैं। वो सारथी कहता है अरे तुम किस पर परिणाम खराब कर रहे हो, वो तुम्हारी छोटी बहन है। तुम जब बहुत छोटे थे तब तुम विद्यालय में चले गए थे पढ़ने के लिए, बहन बाद में हुई है। बोलो इतना सुनते ही मेरा छोटी बहन है, बोलो कैसे परिणाम की? बोलो दोनों ने दीक्षा ले ली तो दोबारा फिर आए ही नहीं। बताओ इतना सा ज्ञान हुआ, बस इतना सा ज्ञान हुआ। ये आगे कलश आगे गाथा में आने वाला है, धोबी का उदाहरण आने वाला है। आचार्य अमृत चंद्र देव उदाहरण देने वाले हैं धोबी का, उसमें गजब का उदाहरण है। मैंने देवता से कहा भी था कि ले लो, लिया नहीं देवता ने, तो 5 मिनट ले लेते और आपको सुनना था ना। वास्तव में ज्ञान ही वैराग है। बोलो ज्ञान में ही त्याग है। यथार्थ ज्ञान हुआ, बोलो प्रणाम कर रहे। बोलो अरे ऐसे ऐसे उदाहरण दिए हैं आचार्यों ने। माँ का बेटा का व्यभिचार का मैं बोलता नहीं हूँ आपको। बिजली चमकी, बिजली चमकी। हाँ बोलो, बहुत गजब का उदाहरण है, वो देवता सुनाएगा तब आप सुनना। ऐसे ऐसे उदाहरण दिए आचार्यों ने। भाई ये जीवन बहुत दुर्लभ है, वास्तव में बहुत दुर्लभ है। मैंने 31 मंत्र लिखे दुर्लभता के। इंद्रियां पूरी परिपूर्ण मिलना। बोलो अब अजित का बेटा है, ना सुनता है ना बोल पाता है, हमारे भतीजे का बेटा है। अच्छा हाँ ना मिलता। और मेरा सगा भतीजा तो बुद्धि में कमजोर था, पता ही नहीं कहाँ गया। उदय चंद जी का लड़का, बोलो सगा भतीजा, पता ही नहीं वास्तव में कहाँ गया। 30 साल की उम्र से गायब हो गया, पता ही नहीं। कितना दुर्लभ है अपने को अवसर मिला। बोलो
परिवार अनुकूल मिलना। अंकित बोलो, अब पति की रुचि कहीं हो, पत्नी की रुचि कहीं हो तो काम नहीं बन पाएगा भाई साहब। क्या है 31 पॉइंट है दुर्लभता के। आजीविका अच्छी हो, आजीविका अनुकूल हो, स्थिरता हो आजीविका। बहुत पॉइंट 31 पॉइंट है, वो समझने लायक है बारीकी से। इसलिए अब अंतिम लाइन याद कर लेना, कौन सी? फल का छंद याद है? केवल किरणों की पूजन का फल का छंद, जग के जड़ नहीं, जग में जिसको निज कहता है, वह छोड़ मुझे चल देता है। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल बोलेगा, व्याकुल का फल व्याकुलता है। जग में जिसको निज कहता मैं, जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल बोलेगा, व्याकुल का फल व्याकुलता है। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, मैं शांत निराकुल चेतन हूँ। है मोती रमा सहचर मेरी, यह मोर बढ़त कर टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल पूजा है। क्या वास्तव में पूजन का फल क्या है भैया? समझो तो सही। अकेली सामग्री यहां से यहां चढ़ा दी, हमारी पूजन हो गई, ये पूजन नहीं हुई है? ये विचार करो, मोक्ष मार्ग है क्या? मोक्ष कहाँ होता है? मोक्ष वहां होता है कि मोक्ष यहां होता है? यही मोक्ष है। जहां आकुलता नहीं है वही मोक्ष है। पढ़ना पेज कौन सा? 309। कौन सा पेज बिट्टू? कौन सा पेज? 309। मोक्ष में किसी प्रकार की आकुलता नहीं रही, बिट्टू यही शब्द है। इसलिए आकुलता मिटाने का उपाय भी नहीं है। हमें जब सिरदर्द ही नहीं है तो हम सिरदर्द की गोली क्यों खाएं? बोल देवता चंदू भैया, हम कहा खाएं गोली? काय को जाए मेडिकल पे? हम बोलो क्यों जाए हम? कि तारा दारू हमें सिरदर्द की गोली दे देना, हम क्यों कहें दारू से? हमें सिरदर्द है ही नहीं। अरे जहां आकुलता नहीं है वही मोक्ष है वास्तव में। तो काय की आकुलता? बोलो, एक समय के लिए आकुलता नहीं होना चाहिए। जिसको सर्वज्ञता पर विश्वास है उसके लिए। क्या राजू? जिसको सर्वज्ञता पर विश्वास है, एक मिनट की आकुलता क्यों? बोलो, सब केवल ज्ञान में देखा है कि नहीं देखा, पहले विश्वास करो। बोलो, बिल्कुल व्यवस्थित है, सब नक्की है। पहला पॉइंट कौन सा है? सर्वज्ञता का विश्वास। जिसे सर्वज्ञता का विश्वास नहीं, वो जैन कहलाने के लायक नहीं है। किन भगवान को मान रहा है? बोलो तो। अभी शांतिनाथ का उदाहरण दिया देवता ने, ध्यान दिया कभी? बोलो, दादा कहते कि हमारी आंखों में या तो पीलिया हो गया या उनको, हम मोह में किन किन को अपना मान रहे हैं? कौन है? अनंत भव यूं ही खोए, पर का बोझा ढोए। अनंत भव खो दिए भाई साहब इस जीव ने। बोलो, अनंत भव। दूसरा पॉइंट है जीव अनादि अनंत है। पहला पॉइंट कौन सा है? सर्वज्ञता का विश्वास। और दूसरा पॉइंट कौन सा है? जीव अनादि अनंत है। बोलो, समुद्रों में पानी कब से है? बोल भगवान, ऐसा बोल। समुद्रों में पानी कब से है? कितने भरा इतना पानी? बोलो, अनादि से। बोलो, सूर्य का उदय पूरब से कब से हो रहा है? पूरब से। बोलो, हाथी घोड़े कब से हैं? अनादि से। किसने बनाया? क्या किया? कल्पना तो करो, सोचो। जमीन में से सोना चांदी कब से निकल रहा है? बोलो, चौथे काल में भी तो कपड़े पहनते होंगे
कपड़े पहनते होंगे, सुई धागा बनता होगा, तो सुई के लिए लोहा निकलता होगा जमीन में से। बोलो, खेती करना बताया तो हल बनता होगा, फावड़ा बनता होगा, खेती बनने के लिए लोहा जमीन में से निकलता होगा। कब से निकल रहा है लोहा, सोना, चांदी? बोलो, अनादि से, अनादि से। विचार करने की बात है। बोलो, तीसरा पॉइंट है, चार गति के दुख दुख लगना चाहिए। क्या? बोलो, उन चक्रवर्ती आदि को संसार में सुख नहीं दिखा, इतने बड़े वैभव में, और हमको सुख दिख रहा हो। कैसे मिटेगा संसार, कैसे कटेगा संसार? हो चार गति के दुख दुख लगना चाहिए। चौथा है, योग्यता का भरोसा होना चाहिए। ये एक एक पॉइंट वैसे एक एक घंटे में होते हैं पूरे, मैं तो आप बता रहा हूँ शॉर्ट में, क्योंकि अभी इस देवता को खरीदने जाना है आपके साथ। कितने बजे? अरे बहुत लोग आए। 2:30 बजे से। हाँ, भी सूचना दे देते। 2:30 बजे से 3 बजे से 2:30 साढ़े 3। हाँ, मतलब 2:30-3 के बीच में जब शुरू हो जाएगा तब हो जाएगा। सर्वज्ञता का विश्वास। चौथा है, योग्यता का भरोसा होना चाहिए। कब किसकी कैसी योग्यता प्रकट होने वाली है, मुझे ही पता नहीं था 4 दिन पहले कि ये देवता खैनाना में जाने वाला है। मुकेश ने कहा, मैंने कहा तुम बात तो करिए मेरे से, तुम नहीं आ रहा। खैनाना कार्यक्रम है इनका कैसा? मैंने कहा उनका कार्यक्रम खैनाना एक दिन से काम नहीं चलेगा, 5-6 दिन का हो तो लाभ मिलेगा। अब जब होगा तो अपन देख लेंगे, अपन सेट कर लेंगे, 5-6 दिन से कम नहीं। हाँ, एक दिन से क्या होगा? रनौद में भी तो मैं भी कहूँगा भाई साहब है ना, सब सेट कर लेते हैं ये। रनौद में भी फिर कभी कार्यक्रम रखो, कोई विधान रखो तो 5-6 दिन का रखो, कुछ लाभ हो सबके लिए। एक दिन में क्या हुआ? ये तो अभी आया एक प्रवचन और इधर से सुना, इधर से निकल जाएगा। बहुत बिरले होंगे जो बाद में बैठ करके 2-5 मिनट के लिए चिंतन करें कि आज क्या क्या बातें मुख्य रूप से आई। मोह कैसे छोड़ना? बोलो, प्रतिबुद्ध अप्रतिबुद्ध जो शास्त्रीय भाषा के शब्द हैं, इनका क्या विशेष अर्थ है? बोलो, स्वाध्याय करें बस। मेरी माँ भजन बोलती थी, मेरी माँ भजन बोलती थी, ये सब वगैरह सबको मालूम है कि पढ़ी लिखी थी नहीं। बिन ज्ञान जिए तो जीना क्या, बिन ज्ञान जिए तो जीना क्या। पुण्य उदय नर जन्म मिला शुभ, पुण्य उदय नर जन्म मिला शुभ। व्यर्थ गम फल बिना क्या, बिन ज्ञान जिए तो जीना क्या, बिन ज्ञान जिए तो जीना क्या। दिखते हैं जो भोग रंगीले, ऊपर सुंदर हैं जहरीले। दिखते हैं जो भोग रंगीले, ऊपर सुंदर हैं जहरीले। भव भय कारण नरक निशानी, इनमें तू छिप बिना क्या। बिन ज्ञान जिए तो जीना क्या, बिन ज्ञान जिए तो जीना क्या। अब भजन तो बड़ा है, फिर नहीं बोलूंगा। बोलो, पहली बार सुन रहे हैं, सुना नहीं पहले, बड़ा अच्छा है। व्रत विधान सब ही कर लीने, व्रत विधान सब ही कर लीने। एकासन उपवास भी कीने, झूठ कपट मायाचारी न त्यागी। झूठ कपट मायाचारी न त्यागी, ऐसा किया तो कीना क्या। बिन ज्ञान जिए तो जीना क्या, बिन ज्ञान जिए तो जीना क्या। प्रवचन सुने शास्त्र भी बाँचे, गुरु भक्ति में निष्दिन राचे। आत्म शुद्ध न जाना भाई, क्या बात है भाई। हैं? शराबों को तो सोना शुद्ध दिखता है, वो उसमें कितना टन से, कितना टन। प्रधानमंत्री की बहन का भी जेवर बिकने आए तो अभी जोहरी वो क्यों गिरी? थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेंगे कितना % शुद्ध है। उन्हें शुद्ध सोने पर नजर आ रही है। भाई साहब, एक क्षमा चाहता हूँ, बीच में पूछ रहा हूँ। कल भी आपने कहा था प्रधानमंत्री की बहन का भी आए, प्रधानमंत्री का खुद का आएगा तो चल जाएगा। मैं इसलिए कि प्रधानमंत्री जेवर वगैरह का क्या करना, क्योंकि उसको भी सिंगल है। मैंने इसलिए प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया देता। तो सिंगल व्यक्ति है, उसे जेवर से क्या लेना देना, क्या भुगतान है?
चलो, चौथा पॉइंट कौन सा है? योग्यता का भरोसा होना चाहिए। कब किसकी कैसी योग्यता प्रकट हो जाए, वास्तव में क्या कह सकते हैं? मुझे उदाहरण बहुत है दिमाग में, बहुत उदाहरण है। वासुपूज्य भगवान के गणधर का उदाहरण दिमाग में आया अभी हाल। वासुपूज्य भगवान के पहले गणधर कौन थे मालूम है? वो राजा जिनके नाम से मंदारगिरी है ना, प्रथम गणधर, अपन ने विधान पढ़ा था। मंदार राजा शिकार के लिए जंगल में गया। आकुलता तो नहीं है, जिनको आकुलता वो चल जाना, अपना राम तो मस्त राम है। शिकार के लिए जंगल में गया राजा, और जंगल में एक मुनिराज शांत मुद्रा पेड़ के नीचे विराजे हुए थे, ध्यान में थे। राजा ने ऐसी शांत मुद्रा कभी देखी नहीं थी, एकदम बहुत शांत मुद्रा मुनिराज की। राजा टकटकी लगा के देखता ही रहा और सोचा इन साधु से तो चर्चा करना है। जब मुनिराज ध्यान से बाहर निकले तो उनसे पूछते हैं, हे साधु, क्या आपसे भी अधिक शांति मुद्रा वाले इस जंगल में और कोई है? आपसे भी अधिक शांत मुद्रा वाले? उन्होंने इशारा करके कहा कि इस दिशा में वासुपूज्य मुनिराज विराजमान है, महान शांति के धनी हैं। मुनिराज के वचन सुनकर राजा वो घर पे आया नहीं, रानी से कुछ कहा ही नहीं, सीधा चला गया। और ऐसा कहते हैं कि 20-25 घंटे बाद पहुंचा वहां, हो गया रास्ते में सो गया होगा कहीं। जब वहां पहुंचा तो वहां क्या देखता है कि वहां वासुपूज्य मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया था और समोषण की रचना हो गई थी। राजा तो देख के गजब करके रह गया, ये क्या है? पशु आ रहे हैं, बेबी जा रहे हैं, मनुष्य आ रहे हैं, अरे देवियां आ रही हैं विमानों से, उधर से देव आ रहे हैं, उधर से मुनिराजों के झुंड आ रहे हैं, शांत मुद्रा, नीची दृष्टि, हाथ में पीछ कमंडल लिए हुए। उसको राजा को लगा वास्तव में ये ही सुखी है, मुनिराज ही सुखी है। और दीक्षा लेने के भाव हुए, बोलो, दीक्षा ली और वहां अंदर मुनिराजों के साथ कोटे पहुंचे। बोलो, क्या कहूं मैं तो आपको, गणधर पदवी प्राप्त हो गई उनके लिए, गणधर पदवी प्राप्त हो गई, 63 रिद्धियां प्रकट हो गई। बोलो तो 2 दिन पहले कैसे भाव, बोलो 2 दिन पहले कैसे भाव थे, बोलो शिकार के भाव, और आज में कैसा पलटा खा गया। किसी कैसी कब योग्यता प्रकट हो जाए, निश्चित किसी को बुरे भाव से मत देखो। युधिष्ठिर का और दुर्योधन का दृष्टांत याद रखना, कब किसकी कैसी योग्यता प्रकट हो जाए। बोलो, गणधर बनकर हाथ जोड़ के गणधर खड़े ही रहते हैं जब तक भगवान की दिग्ध्वनि खिलती है। भाई साहब ने कल बहुत डिटेल बताया था इसका, गणधरों के बारे में, इसलिए बिल्कुल शांत है, मुझे बहुत बढ़िया लगता है। अब काल लब्धि बलते दयाल, तुम दर्शन पाए भयो खुशाल, मन शांत भयो मिट सकल द्वंद, मन शांत भयो मिट सकल द्वंद, चाखो स्वातम रस दुख निकंद। क्या बढ़िया बढ़िया स्थितियां हैं। एक लाइन पढ़ो और मस्त रहो बस। हे जिनेंद्र देव, हे वितराग देव, आपकी शांत मुद्रा को देख करके मेरा मन भी बहुत शांत हो गया है, सब दर्द बंद मेरे खत्म हो गए हैं वास्तव में। अब काल लब्धि बलते दयाल, तुम दर्शन पाए भयो खुशाल, मन शांत भयो मिट सकल द्वंद, चाखो स्वातम रस दुख निकंद। मेरा मन शांत हो गया है बस। मोक्ष का मार्ग यहीं से प्रारंभ होता है बस। जहां आकुलता नहीं है, रंच मात्र भी, वहीं मोक्ष है।
क्या कहा? जहां आकुलता नहीं है वही मोक्ष है। बस आतन को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए आकुलता शिव माही न ताके, शिव मांग लाग्यो चाहिए। आतन को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। बस जहां आकुलता नहीं है वही मोक्ष का मार्ग है। बहुत हो गया भैया, जय श्री कृष्ण। जिन वचन तो ऐसे हैं कि इनको सुनते रहें तो भी अपना मन नहीं भरेगा। आदरणीय बाल ब्रह्मचारी अभिनंदन जी हमारे बीच में पधारे, डॉक्टर संजीव कुमार जी महोदय जी के साथ में हमारे महान भाग में अनुभव करने वालों के हमको डॉक्टर साहब का सानिध्य मिला, सहजता का सानिध्य मिला। और सभी मंदिर में ताली नहीं बजाना चाहिए, किसी की प्रशंसा नहीं करना चाहिए। मंदिर में देवता, मंदिर में किसी की प्रशंसा नहीं होना चाहिए। वास्तव में अपन तो भैया जिनवाणी के आराधक हैं। बस सम्मान तो और अभिनंदन तो क्या करेंगे, ये तो निर्माणी के पुत्र हैं, निर्माणी स्वयं अभिनंदन करती है। अब ये निर्माणी स्त्री के पश्चात से बाहर से पधारे हुए थे, सादा की जितने भी कर रहे हैं अपने बरवास से पधारे हैं, हरियाणा से, दिल्ली से, यूपी से आए हैं, कोलारस से आए हैं, कोलारस से आए हैं, श्योपुर से आए हैं। सभी जन अभी निर्माणी स्थिति के बाद में यहाँ दर्शन ऊपर भी है करके अपने रोड पर अपने घर के सामने अशोक कुमार जी के परिसर में सभी के वास्तव भोज की व्यवस्था है। सभी जन यहाँ वास्तव भोज करके ही मतलब यहाँ से जाए। और आदरणीय चेतन गुरु जी को एक मिनट के आमंत्रण कर रहा हूँ, आए और सूचना सर्वज्ञ शासनो जयवंत निर्गंत शासनो जयवंत करते, यही भाव निर्गंत शासनो जयवंत करते। पूरा शिवपुरी जिला धर्म में हो गया है। धर्म की गंगा विगत 5-6 दिनों से बह रही है और अभी 5-6 दिन और बहेगी। मैं आप सभी से रन्नौर वासियों से तो खासतौर से मैं निवेदन करना चाहता ही हूँ कि वो भी शिवपुरी जरूर पधारें। आपको एक लाइन मिल गई है हमारे पंडित जी साहब के द्वारा, मोही की महिमा का मूल जो लेकर के आपको एक और विशेष आपको यदि समझने का भाव हो तो आप जरूर शुक्र कराएं। आपके आवास की, भोजन की समुचित व्यवस्था करें। और यहाँ पे हमारे बदरवास से, रुकवासा से, खनियाना से भी हमारे मुकेश जी हैं, सचिन जी हैं। बहुत बड़ा हमारा ये तो शान है साहब, हमारे खनियाना तो शिवपुरी जिले की शान है, कोलारस हमारे शिवपुरी जिले की शान है। ये हमारे बहुत पुराने मुख्य मंडल है, गेंदलाल साहब पुजारी, शिखर जी पुजारी, और ये सब हमारे अशोक कोलारस में जैसे पंडित मांगीलाल जी साहब, भाई सब कह रहे हैं संजीव जी कि ये कोलारस पंडित मांगीलाल जी के नाम से जाना जाता है। ऐसे कोई एक आदमी होता है, गेंदलाल साहब पुजारी के नाम से नाम को जाना जाता है। आप सब लोग ये सब महसूस करते होंगे खनियान वाले। और हमारे भाई साहब की तो क्या कहना है, हमारे ये तो महापुरुष 100 से अधिक पंचकल्याण कराने वाले, ये जो हमारा नंदीश्वर, ये सब आपकी रचना है। मतलब समय अपने पास ज़्यादा नहीं है, मैं ज़्यादा ना बोलते हुए। और हमारे महाभाग्य से हमारे डॉक्टर संजीव जी बोधा, अंतर्राष्ट्रीय जो ख्यातिपात विद्वान हैं, विदेशों में प्रतिवर्ष जाते हैं, 50वां करना हो गया। सिंधी निवास के लिए संजीव जी को सब जानते हैं, हम लोग अंदर जाते हैं। सिंगापुर में वहाँ पे बराबर आपका पूरा अनेक बार हुआ है। और इतनी सरल भाषा में हम लोगों को कहने का एक बार लाभ सुबह समस्या ध्यान डॉक्टर साहब के द्वारा रखा गया, वो हमारे 5 दिन का बहुत जबरदस्त ध्यान हुआ था शिवपुरी में। और पुनः लोगों को लगता है कि ये बहुत वीआईपी या कोई वैसे विद्वान है, पता नहीं हम आमंत्रित करेंगे, बुलाएंगे तो आएंगे कि नहीं आएंगे। मैंने इनके जैसा सरल व्यक्तित्व वाला कोई विद्वान नहीं देखा। ठीक है, आप बिल्कुल सहजता से आप बोलो, सहजता से उनको समय है, आपको समझ के। मैं भी ऐसे ही जयपुर में घूम रहा था, वही मैंने संजीव जी से निवेदन किया, मैंने कहा साहब मैं चाहता हूँ कि आप 4-5 दिन के
सहज भाव में वही प्रांगण में बस में आना चाहिए। और ऐसे ही लोगों को लगता था विदिशा हमारे प्रमोद के थे वैसा किसे जाते हैं डॉक्टर संजीव बोला हमारे शिवपुरी में आ रहे हम एकदम हमारा विदिशा को ढूंढ रहे यूँ है कौन और कैसे बुलाएंगे हम क्या करेंगे आ रहे क्या अरे कुछ नहीं बहुत सरल आप मतलब जाओ और एक मिनट में स्वीकृति लेकर के आएगा उनको समय है बिल्कुल एकदम सरलता से सहजता से वो डॉक्टर साहब की सहजता चल रही है ना वो इतना सरल व्यक्तित्व का धनी मैंने आप हम सब लोग कितने फैन हैं यहाँ के अपना जो विधान हुआ है समझ अशोक कुमार जी सौतन में आपके अपन निकले सौतन में रहे वहाँ पे आपके संगत से पूरा विधान हो रहा है आपके घर से जो महल कॉलोनी में आपका निवास है वहाँ से कल सुबह ठीक 7:30 बजे मंगल कलश शोभा यात्रा निकलेगी और वहाँ आकर के भजन होगा और एक अपने समय साथ कीर्ति स्तंभ वहाँ पर स्थापित कर रहे हैं उसका भी उद्घाटन होगा ध्वजारोहण होगा और फिर विधान होगा और फिर आपका पूरा प्रवचन का अपन को लाभ मिलेगा। तो ऐसे अशोक कुमार जी आपके रनौत नगर के ही हैं तो आप उत्सुकता कुतूहल बस भी वहाँ पधारे तो शायद आपका भी जीवन बदल जाए है ना। वैसे तो यहाँ बहुत प्रबुद्ध नगर है बहुत यहाँ स्वाध्यायी लोग चेतन जी थे यहाँ पर कोई एक हमारे हाँ ये है चेतन जी साहब हैं ये भी विद्वान है मैंने देखा मैं यहाँ इलेक्शन कराने आया था तो मैं यहाँ 2 दिन रुका था यहाँ सर्किट हाउस में फिर ये मामा जी पहुँच गए यार ये क्या बात है सर्किट हाउस में तो ये घर का के लिए होती है चलो वहाँ से फिर मैं यहाँ चेतन जी स्वाध्याय कर रहे थे बहुत हमारे भाई साहब राजकुमार जी ये सब ये जागीरदार लोग सब यहाँ के बिल्कुल एकदम सहजता से बैठे हुए राजकुमार जी चौधरी परिवार कहलाता है ये राम कुमार सिंह चौधरी बड़ा मतलब ये 1 रुपया लेने के लिए बाहर ले गया था पूरा चिन्हालय बन गया रनौत नगर का हम लोग तो कई जगह 10 लोगों का संपर्क करके अपनी चीज़ बनाते हैं लेकिन रनौत के लोग इतने स्वाभिमानी है कि 1 रुपया मांगने के लिए किसी भी नगर में नहीं है और इतना बड़ा चिन्हालय बहुत सुंदर चिन्हालय था पहला भी पुराना भी आप देखते सुंदर 4-5 नदियाँ थी बहुत सुंदर लेकिन अब और बहुत बन गया कोई बात नहीं जैसी योग्यता तत्समय की होती है अभी 4 पॉइंट हमारे भाई साहब ने रखे ना तो वो सब सर्वज्ञता है ना ऐसा तत्समय की योग्यता अंतिम पॉइंट बीच में अनादिकाल से वस्तु है सब इतना व्यवस्थित है सारा क्षेत्र में स्वतंत्र है अपना अपना उनका पढ़ने में स्वतंत्र है वैसा चर्ची जी कह रहे थे कि ये शास्त्र किसने विराजमान किया है कौन उठा सकता है अपनी 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 स्थिति में सब रहते हैं अपने गुण बढ़िया है पढ़ने में गुरुदेव की पढ़ने की गुरुदेव हो गई जीव रूप हो गई तो मेरा तो साहब से यही कहना है देखो आगे बेटा विद्वानों का बेटा विद्वान बनेगा ये देखो आप जयपुर स्मारक में हमारी संस्कृत जी का ये इतना बड़ा योगदान लोग कल बोल रहे थे हमारे पूनम चंद जी सेठी साहब की एक मीटिंग थी उसमें आप रहे थे कि ये 5 साल ये बिल्कुल अनूठा छाप और ये इनके बच्चे इतने बड़े 2-5-4 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के मालिक आप 25-50 हजार के पैकेज के लोग उनके काम कर रहे हैं और वो एक अनूठा छाप आपने कल उसमें आपके व्याख्यान में मैंने सुना था आधा घंटे तो ये पुण्य पाप का पैसा देना तो कमाने से नहीं आता हमें प्रण हो जाएगा पैसा कमाते है ना अच्छे लोगों को हमने देखा नीचे आते हुए ऊपर से नीचे से ऊपर जाते हैं सब पुण्य पाप का खेल है इसमें कोई ज़्यादा दम नहीं है आप लोग जरूर बता रहे हैं मैं आपको बराबर सारा आमंत्रण हमारे चेतन जी साहब दादाजी बाल ब्रह्मचारी से अभिनंदन की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्रीमान परम आदरणीय गोदाजी सबसे पहले मनोरंजन इसके बाद ज़्यादा समय में सुन लो श्री अनंत को सिद्ध प्रभु गौतम गुरु मनाए के नमो वीर प्रभु पाए चिंतामणि 24 कल्प वृक्ष समझान सब ज्ञान को दीजिए बसो दिए आन हुआ आनंद तन मन में श्री गोधा जी आए हैं उदय हैं भाग अब हमने तुम्हारे दर्श पाए हैं और विशेष बात तो ये वो है कि परम आदरणीय दादाजी का भी हमको भाई साहब गोधा जी के साथ मिला
जी आए रन्नौत ग्राम में, स्वागत है आपका जिन मंदिर धाम में। असली में है क्या कि परम आदरणीय भाई साहब भोला जी का कार्यक्रम जो प्रवचन का समय है वो निश्चित टाइम रहता है, स्वागत तो नहीं किया जाता है, लेकिन मजबूर वर्ष हमको बाद में करना पड़ा। हम क्षमा चाहते सभी रन्नौतवासी। गोधा जी आए रन्नौत ग्राम में, स्वागत है आपका जिन मंदिर धाम में। हमरे नगर का कण, हमरे नगर का कण खुशियों से झूमता, दिलकर उगने से जैसे मार्ग है सूझता, वैसा ही सूर्य हुआ है अपने ही ग्राम में। स्वागत है आपका रन्नौत ग्राम में, स्वागत है आपका जिन मंदिर धाम में। जिस मंदिर में अपन सभी में अतिथियों के आदरणीय भाई साहब विराजमान हैं, सबसे बड़ी देन इस मंदिर में हमारे परम आदरणीय भाई साहब चौधरी साहब श्री राजकुमार सिंह जय सरपंच साहब का योगदान है। उन्होंने रात दिन एक परिश्रम करके और इस मंदिर का निर्माण कराया। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। कुछ भी हम बोलते रहे 24 घंटे, जब भी हमने उनको कहा भाई साहब आपके चाय 11 बजे का बच्चा 12 बजे असर भैया चलो वहाँ साहब हम कह रहे। आगे मेरा निवेदन है, हमें दर्पण समझ करके कभी तुम फोड़ मत देना। हम तो अज्ञानी हैं और आपका सानिध्य मिला है, ये हमारा बहुत बड़ा भाग है। हमें दर्पण समझ करके कभी तुम फोड़ मत देना, किसी वीरान राहों पर अकेला छोड़ मत देना। मैं आत्मधर्म हूँ जिसको कभी महावीर ने चाहा, मैं आत्मधर्म हूँ जिसको कभी महावीर ने चाहा। समझ कर नारियल मुझको कभी तुम फोड़ मत देना, समझ कर नारियल मुझको कभी तुम फोड़ मत देना। मैं सभी दोनों विद्वान बाहर से पधारे हुए सभी अतिथियों का रन्नौत ग्राम वासियों की ओर से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। और हमसे जो भी गलती हुई, हम तो ग्रामवासी लोग छोटी से गांव के रहने वाले हैं, उस सभी की हम क्षमा चाहते हैं। और परम आदरणीय दादाजी ने जो हमको ज्ञानदान दिया, आदरणीय भाई साहब श्री गोधा जी ने समय सार की गाथा मोह को कैसे छोड़ा जाए, मिथ्या अवैध कसाय आदि को कैसे छोड़ा जाए और अपने आप को कैसे पहचाना जाए, बहुत अच्छे सरल शब्दों में दोनों विद्वानों ने हमको जो बताया उसको हम बराबर आगे ग्रहण करेंगे, आगे बढ़ेंगे और इसके लिए हम उनके सभी के बहुत बहुत आभारी हैं। और आगे मैं निवेदन करता हूँ, भविष्य में हमको कम से कम 5 दिन का कार्यक्रम देंगे। ऐसी मैं पूरे समाज की ओर से, पूरे रन्नौत ग्राम की ओर से दोनों विद्वानों से निवेदन करता हूँ कि वो हमको कम से कम 5 दिन का समय दें। ऐसी हम विनम्र निवेदन स्वीकार करें, ऐसी हमारी भावना है। एक सरकार है। आदरणीय भाई साहब, मैं श्री सचिन जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपने विचार हमारे सबके सामने रखें। समय सार संप्राप्ति वर्ष के अंतर्गत बहुत सुंदर स्वाध्याय समय सार जी के ऊपर सभी ने सुना। आज वासियों का अवसर था तो उनको ये समय सार जी का प्रवचन सीखा, जिनको कभी मोबाइल और टीवी पर देखते थे, आज उनको साक्षात करके बैठकर सुना है। दो उनके लिए कहूँगा, समय सार जी जिन्हें भाग गया, भ्रम उनके मिटने वाले हैं।
कहता हूँ उनके ही अच्छे दिन आने वाले, सच कहता हूँ उनके ही अच्छे दिन आने। ऐसा भी बताया गया है कि यहाँ से लखनऊ से तीर्थ यात्रा करते हुए ये आना का प्रोग्राम है, क्योंकि हम चाहते हैं कि खरीद आना का भी आयोजन हो। आदरणीय हमारे पंडित साहब ने कहा है कि एक दिन के लिए नहीं, अपन तो 5-6 दिन के लिए बुलाएंगे और इससे भी हम सबकी भावना पूरी होगी। लेकिन अभी तो आज दोपहर में 2:30 बजे से 3:30 बजे तक हमारे नंदीश्वर विद्यालय प्रांगण में, जो नंदीश्वर दिगंबर जैन विद्यालय और विद्यापीठ संचालित है, मैं समझता हूँ अपने क्षेत्र की सर्वप्रथम ऐसा संकुल है जहाँ पर विद्यापीठ भी है, आवासीय परिसर में बच्चे भी रहते हैं और विद्यालय में जहाँ पर करीब 600 से ज्यादा बच्चे सभी समाज से वहाँ पर अध्ययन करते हैं। उन सभी के बीच आज आदरणीय भाई साहब का 2:30 बजे से वहाँ पर व्याख्यान होगा, बहुत सुंदर। जो बाहर से साथी बता रहे हैं, बदरवास से, कोलार से, शिवपुरी से, हथौरा से, शिवपुर से, जहाँ से भी सभी लोग आए हैं, सभी यहाँ से भोजन के पश्चात नियम आना के प्रस्थान करें, क्योंकि अब आप आधा दिन तो हो ही गया है, अब आधा दिन घर में पहुँच के आप क्या करेंगे। इसलिए अच्छा है हमारे साथ चले आप और करियर आना। हम सब आपके स्वागत के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। 3:30 बजे से वहाँ पर जो बच्चों का सुंदर कंप्यूटर तैयार हुआ है, क्योंकि पहले से प्रोग्राम नहीं था, लेकिन आदरणीय भाई साहब का आगमन की सूचना दी तो आज उसका उद्घाटन दोपहर में 3:30 बजे से आदरणीय हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय पंडित साहब अभिनंदन कुमार जी शास्त्री की अध्यक्षता में आदरणीय भाई साहब गोरा जी वो कार्य और अश्विन भाई की मम्मी वहाँ पर पधारे यहाँ भी है भाई साहब, उनके मंगल सानिध्य में यह कंप्यूटर लैब का उद्घाटन वहाँ पर हो रहा है। इसलिए आप सभी अवश्य खनियाना पधारे। साथ ही खनियाना में नंदीश्वर विद्यालय को 20 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में समय सार वर्ष के अंतर्गत 21 फरवरी से 25 फरवरी तक श्री समय सार मंडल विभाग का आयोजन और नंदीश्वर विद्यालय का वार्षिकोत्सव का आयोजन भी फरवरी माह में है। अब जैसा अपना कोरोना का और जैसा माहौल रहेगा उसी हिसाब से अपना ये आयोजन रहेगा। आप सभी इसमें अवश्य बता रहे से पधारे साथ यहाँ पर स्थानीय जो भी लोग बसते हैं सभी के पास में भोजन की व्यवस्था है, सभी लोग साथ में यहाँ पर चलेंगे। सभी को बदरवास मंडल का 19 तारीख तक शाम का प्रवचन भाई साहब का संयम प्रकाश पर चल रहा है, वो बदरवास नगर में रहेगा। सभी का हार्दिक आमंत्रण है। रणोद नगरवासी, कोलार नगरवासी